नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में फिर से ट्रांजिट करने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके क्या मतलब हैं, हम लोगों को किन चीज़ों से बचना चाहिए और कौन कौन से रेमेडीज करने चाहिए, क्या एक्शंस करने चाहिए जिससे कि इस ट्रांजिट का हम पूरा लाभ ले सकें, इसकी चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो महत्वपूर्ण है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष फरवरी में शनि धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किए थे और 1 साल से ऊपर समय तक धनिष्ठा में ही रहे थे। इस वर्ष मार्च महीने के मध्य तक शनि धनिष्ठा में ही थे। पिछले वर्ष धनिष्ठा में जब शनि प्रवेश किए थे तो मैंने कई वीडियोस आप लोगों को दिया था। हर नक्षत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण मैंने प्रेडिक्शंस भी दिए थे। आप लोगों को याद होगा वो वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि इम्पॉर्टेंट म्यूजिक से संबंधित पर्सनालिटीज का डेथ हो सकता है। और आपने देखा उसके बाद बहुत ही अनफॉर्चुनेटली लता मंगेशकर, बप्पी लाहिड़ी, के मूसावाला और भी बहुत सारे इंटरनेशनल म्यूजिशियंस का भी डेथ हुआ था। इतने सारे वीडियोस मैंने दिए थे, वो सारे वीडियोस आपको अभी भी मिल जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, इस वर्ष शनि सिर्फ 40 डेज के लिए 40 दिनों तक धनिष्ठा में रहेंगे। 15 अक्टूबर को, जिस दिन से नवरात्रि शुरू हो रहा है, उसी दिन से शनि धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे और 24 नवंबर को वो पुनः फिर से वापस शतभिषा में आ जाएंगे। यानी कि लगभग 40 दिनों का ये ट्रांजिट है। अब सबसे पहले धनिष्ठा को एक बार समझ लेना आवश्यक है। देखिए, तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक सूत्र आया है, वसुनाम स्रविष्ठा भूतम परस्ताद भूतिरवस्तात। इसको जब डिकोड करके देखिएगा तो इसका मतलब होता है कि स्रविष्ठा, स्रविष्ठा धनिष्ठा का दूसरा नाम है। स्रविष्ठा का मतलब वन हु इज फेमस और धनिष्ठा का मतलब वन हु इज वेल्दी। तो धनिष्ठा क्या है? धन देने वाला है, नाम देने वाला नक्षत्र है। तो इस सूत्र में यह लिखा हुआ है कि धनिष्ठा 8 वसुओं का है, यानी कि इसके जो देवता हैं वो 8 वसु हैं। आपने 8 वसु का नाम सुना होगा, अनिल, अनल, अपा, सोम, ध्रुव, धारा, प्रत्युषा। ये 8 वसु जो हैं ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में दूसरे नक्षत्रों का भी स्वामित्व रखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल सोम है, इसका संबंध मृगशिरा के साथ है। अपा है, इसका संबंध पूर्वाषाढ़ के साथ है। अनल है, इसका संबंध कृतिका के साथ है। तो कहने का मतलब बहुत सारे नक्षत्रों का गुण धनिष्ठा में है। ये एक बहुत ही वर्सटाइल नक्षत्र है। और उसके आगे ये श्लोक कहता है भूतम परस्ताद, यानी कि इस नक्षत्र को ऊपर से वरुण देवता के शतभिषा पंचभूतों के रूप में शक्ति प्रदान करते हैं। पंचभूत क्या है? हमारे 5 एलिमेंट्स, अग्नि, वायु, आकाश, जल। और नीचे से भगवान विष्णु का श्रवण नक्षत्र मां लक्ष्मी के द्वारा अष्ट सिद्धियों के रूप में स्ट्रेंथ देता है। अष्ट सिद्धियों के बारे में भी आपने सुना होगा, अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राकाम्य, वशिता, इशिता। 8 तरह की सिद्धियां हैं। तो इसका मतलब है कि ये नक्षत्र एक बहुत ही बढ़िया नक्षत्र है। और इस नक्षत्र के बारे में बताऊं, एक शादी और रिलेशनशिप को छोड़कर हर चीज के लिए यह नक्षत्र बहुत ही बढ़िया नक्षत्र है। विवाह और रिलेशनशिप के लिए यह नक्षत्र बहुत अच्छा नहीं है। इस नक्षत्र का सिंबल यदि देखिएगा तो एक डमरू है या फिर एक बांसुरी है। ये दोनों ही क्या है? अंदर से खोखले होते हैं। लेकिन डमरू क्या है? हमारी एनर्जी को बढ़ाने वाला होता है। और बांसुरी क्या है? हमारे आत्मा को जागृत करने वाला है। म्यूजिक से जोड़कर देखा जाता है इस नक्षत्र को, और एक्शन से जोड़कर देखा जाता है। आप किसी भी जिम्नास्ट, एक्रोबैट
स्पोर्ट्समैन की कुंडली में देखिएगा तो धनिष्ठा आपको बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा। किसी भी म्यूजिशियन की कुंडली में देखिएगा तो धनिष्ठा आपको बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा। धनिष्ठा एक्शन का नक्षत्र है। और याद रखिए, शनि जिस धनिष्ठा के चौथे पद में प्रवेश करेंगे वो चौथा पद भी वृश्चिक नवांश है, मंगल का ही नवांश है। ये एक बहुत ही अग्रेसिव नवमांश है, एथलेटिसिज्म को बढ़ावा देता है या फिर युद्ध को भी बढ़ावा देता है, एक्शन का नक्षत्र है। तो शनि जब यहां पर आएंगे तो ये आपसे एक्शन एक्सपेक्ट करेंगे। धनिष्ठा क्या है? किसी भी चीज को फेस करने में विश्वास रखता है, ये एक एस्केपिस्ट नहीं है। शनि जब धनिष्ठा में आएंगे तो शनि का एक ही मैसेज होगा, कुंभ राशि आपकी कुंडली का जो भी भाव है उस भाव से संबंधित चीजों पर फिर से एक दृष्टि डालने की आवश्यकता होगी। आपका कोई भी भाव हो सकता है कुंभ राशि, किसी का 5th हाउस हो सकता है, किसी का 7th हाउस हो सकता है, किसी का 10th, किसी का 1st, किसी का 3rd। तो जिस किसी भी भाव में आपका कुंभ पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका 5वां भाव है कुंभ, यानी कि तुला लग्न के आप हैं, तो 5th हाउस मतलब आपके बच्चे, 5th हाउस मतलब शिक्षा, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके लव अफेयर्स। इन सभी चीजों में कुछ सुधार, कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। क्या कुछ चीजें रुकी पड़ी हैं जिसका आपने शुरुआत किया था पिछले वर्ष और कंप्लीट नहीं कर पाए, या फिर आपने कुछ किया और फिर ये रियलाइजेशन आपको हुआ कि शायद इसको इस तरीके से करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो एक तरीके से रीविजिट करने का ये समय है। उसी तरीके से मान लीजिए किसी का 7th हाउस है तो विवाह, बिजनेस, पार्टनरशिप, इन चीज़ों पर एक दृष्टि डालनी होगी। किसी का 11th हाउस है तो मित्र, नेटवर्क सर्कल, लाभ, इन्वेस्टमेंट्स। किसी का 1st हाउस है तो अपना सेल्फ, मान सम्मान, हमारा अपीयरेंस, हमारा एटीट्यूड। तो इस तरीके से शनि आपको एक अंतिम मौका देंगे कि कुंभ राशि से संबंधित जो भी कारकत्व हैं उन चीज़ों पर काम कीजिए, उन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। क्योंकि याद रखिए, शनि फिर से धनिष्ठा नक्षत्र में अब 28 वर्ष के बाद ही आएंगे। जैसा मैंने कहा, ये एक एस्केपिस्ट नक्षत्र नहीं है। आप उन चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं, आपको उन चीज़ों को सुधार करना पड़ेगा। मैंने कहा कि इस नक्षत्र का सिंबल एक बांसुरी है या एक डमरू है। आप देखिएगा तो दोनों अंदर से खोखले होते हैं। इसका क्या अर्थ निकलता है? देखिए, धनिष्ठा म्यूजिक से संबंध रखता है। ये अपने आप को एक रिदम में रखना चाहता है। नटराज फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान जब तांडव करते हैं और उससे इस विश्व में तबाही आती है तो उसमें भी एक रिदम था। धनिष्ठा क्या है? भगवान शिव और विष्णु के एनर्जी के बीच का ब्रिज है। मैंने कहा श्रवण नक्षत्र नीचे से विष्णु सपोर्ट करते हैं। श्रवण विष्णु का नक्षत्र है, धनिष्ठा भगवान शिव का नक्षत्र है। और धनिष्ठा को अनफॉर्चुनेटली कलयुग में हम लोग रिचेज और वेल्थ, धन से हम लोग जोड़कर देखते हैं, जो एक हद तक सही भी है, लेकिन असल धन इसका धनिष्ठा का क्या है? स्पिरिचुअलिटी। हॉलोनेस जो है बांसुरी का या डमरू का, वो ये भी बताता है कि आपको यदि अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ एक रिदम में आना है, उससे ट्यून इन करना है, तो आपको अंदर से खोखला होना पड़ेगा। और खोखले का मतलब लोभ, मोह, मद, मत्सर पहले से ईगो वगैरह से भरे हुए हैं, तो फिर आप उस हायर एनर्जी के साथ तारतम्य नहीं बिठा पाइएगा। शनि जब यहाँ आए हैं तो मैसेज स्पष्ट है, आपको हल्का होना होगा, अपने आप को खाली करना पड़ेगा। आपने जो भी अननेसेसरी वजन पहले से अपने सिर पर रख रखा है उससे आपको छुटकारा पाना होगा। अपने बॉडी को, अपने मन मस्तिष्क को, अपनी आत्मा को क्लींस करना पड़ेगा, और तब जाकर आप अपना रिदम यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ बिठा पाएंगे। मैं कह रहा था कि वेल्थ के साथ जोड़कर देखा जाता है, फिजिकल वेल्थ के साथ। धनिष्ठा का रियल वेल्थ स्पिरिचुअलिटी है। याद रखिए, धनिष्ठा के बिल्कुल ऑपोजिट में अश्लेषा और मग्घा आता है। अश्लेषा क्या है? अश्लेषा से कुंडलिनी शक्ति को जोड़कर देखा जाता है, और धनिष्ठा को जोड़ देखिएगा तो धनिष्ठा हमारे नितंब, जो बैक पोर्शन है, जहां से हमारा स्पाइनल कॉर्ड का शुरुआत होता है, उस जगह को धनिष्ठा रिप्रेजेंट करता है।
आप देखिएगा तो कुंडलिनी जागृत होने का वही स्थान है। तो धनिष्ठा का रियल वेल्थ हमारा स्पिरिचुअलिटी है। अब मैं कह रहा था कि फोर्थ पद में आएंगे, जो कि एक बहुत ही अग्रेसिव पद है। देखिए, इस समय में हम लोगों को कुछ चीजों से बचना पड़ेगा। पिछले साल के वीडियो में भी मैंने बताया था। शनि को विनीत लोग पसंद हैं। ये पद बहुत ही अग्रेसिव नवांश है। हम लोगों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से बचना होगा, ज्यादा नहीं बोलना होगा, वाचाल नहीं होना चाहिए इस टाइम में। डू नॉट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट्स, अपनी पिपुड़ी खुद मत बजाएं। आप में काबिलियत है तो ये धनिष्ठा, आपके कर्म यदि अच्छे हैं तो धनिष्ठा में सैटर्न आए हैं, ये आपको वेल्थ भी देंगे और नाम भी देंगे। इसके लिए आपको अपना ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं है। शनि को विनीत लोग पसंद हैं। ये बहुत ही अग्रेसिव नवमांश है। अग्रेशन मत दिखाइएगा, विनीत रहिएगा। धृष्टता इस समय में बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए। आप जितना शांत रहेंगे, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे और अच्छे कर्मों के प्रति आसक्त रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा। आसक्ति से मुझे याद आया ओवर इंडल्जेंस। शनि जब धनिष्ठा में होते हैं तो उनको ओवर इंडल्जेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी भी बुरे चीजों के प्रति आसक्ति, कोई भी गलत आदत, गलत संगति, लोभ, चमक दमक, ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण, इन चीजों से बचना होगा, नहीं तो तुरंत आपको शनि पनिश भी करेंगे। इस समय में घमंड नहीं करना चाहिए और इस समय में बहुत ज्यादा सेल्फिश मत रहिए। चौथा पद जो है धनिष्ठा का, वो वैसे भी, वो भले ही बहुत अग्रेसिव पद है, लेकिन ये पद दूसरों के मदद करने में विश्वास रखता है। ये एक हेल्पफुल पद है। अग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है वो ठीक है, लेकिन हेल्पफुल पद है। धनिष्ठा में जब शनि आएंगे तो मैरिटल ब्लिस के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए समय अच्छा नहीं है। तो एटलीस्ट 40 दिनों में अपने रिलेशनशिप्स को सुधारने का प्रयास कीजिएगा और अपना व्यवहार इस तरीके का बिल्कुल मत रखिएगा कि यदि संबंध में पहले से दरार है तो वो और खराब हो जाए। विश्व के लेवल पर युद्ध के लिए ये 40 दिन बहुत अच्छा समय नहीं है, खास करके 30 अक्टूबर तक का समय। उसके बाद फिर चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। शनि एक बार 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, उसके बाद काफ़ी राहत मिलेगा। बड़े लोगों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जो लोग भी फेमस लोग हैं, धनिष्ठा फेमस लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वेल्दी लोगों को रिप्रेजेंट करता है, म्यूजिशियंस और स्पोर्ट्समैन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों के कुछ स्कैंडल्स बाहर आ सकते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री, शो इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, स्पोर्ट्समैन, इन सभी लोगों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। स्किन की समस्या, नाखून की समस्या, आंखों की समस्या इस समय में हो सकती है। इस समय में यदि आपके एक से ज्यादा बच्चे हैं तो किसी बच्चे के प्रति सौतेला रवैया मत अपनाइएगा। सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीट कीजिएगा। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं रेमेडीज क्या करना चाहिए। देखिए, जिस दिन शनि एंटर कर रहे हैं धनिष्ठा में, उसी दिन से नवरात्रि चालू है और आप लोगों को सुनकर एक सुखद आश्चर्य होगा, धनिष्ठा का एनिमल सिंबल एक लायन है। तो शेर पर सवार माता जी की पूजा यदि करते हैं तो ये इससे अच्छा रेमेडी कुछ नहीं हो सकता। शनि आएंगे धनिष्ठा में। शनि का रंग काला, भगवान कृष्ण का भी श्याम रंग है। आप लोगों को ये भी जानकर एक सुखद आश्चर्य होगा कि धनिष्ठा का जो पक्षी है वो मोर है और धनिष्ठा का सिंबल मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, बांसुरी। श्याम कलर के भगवान कृष्ण जो मोर पंख लगाए हुए हैं और हाथों में बांसुरी है, इनकी पूजा एक दूसरा बहुत अच्छा रेमेडी है। मंगल का नक्षत्र है, मंगल छोटे भाइयों को रिप्रेजेंट करता है। धनिष्ठा क्या है? स्पोर्ट्स है, धनिष्ठा म्यूजिक है। छोटे भाइयों को लेकर किसी स्पोर्टिंग इवेंट में, किसी म्यूजिकल इवेंट में जाइए, बहुत अच्छा रेमेडी है। शनि का मतलब आपके नीचे काम करने वाले लोग। अपने नीचे काम करने वाले लोगों को सिनेमा भेजिए, सिनेमा में म्यूजिक होगा ही, या फिर म्यूजिकल सीडी, कोई भी म्यूजिक गिफ्ट में दीजिए।
किसी भी तरीके की उपासना जिसमें म्यूजिक इन्वॉल्व हो, जैसे भजन, कीर्तन, आरती, इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है। भोजन में क्या करना चाहिए? भोजन में खीर का प्रयोग और किसी भी तरीके का पंपकिन, ये होता है ना कद्दू, लौकी, फिर वो जिससे पेठा बनता है, पेठा खाना एक बहुत अच्छा रेमेडी है। किसी भी तरीके के गोर्ड का, किसी भी तरीके के कद्दू का सब्जी खाना बहुत अच्छा रेमेडी है। मैं 2 मंत्र देता हूं आप लोगों को, इन दोनों मंत्रों को यदि आप रिसाइट करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा रेमेडी है। सबसे पहला मंत्र तो है सूर्य मंत्र, ओम घृणी सूर्य आदित्य। इस मंत्र का यदि 108 बार जाप करते हैं तो ये बहुत अच्छा रेमेडी है। इसके अलावे आप लोगों ने शांति मंत्र के बारे में सुना होगा। जब भी घर में पंडित जी पूजा करवाते हैं तो स्वस्ति वाचन में ये शांति मंत्र जरूर पढ़ते हैं, आपने सुना होगा। धौ शांतिरंतरिक्षगुम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुम शांति, सामा शांतिरेधि। ये जो मंत्र है इसका यदि उच्चारण कीजिएगा तो आपके मन को भी काफ़ी शांति देगा, आपके वातावरण को बहुत शुद्ध करता है और शांत करता है, और धनिष्ठा में जब शनि आएंगे तो उसके दुष्प्रभावों से भी आपको ये बचाएगा। तो ये था फ्रेंड्स धनिष्ठा नक्षत्र में शनि के प्रवास पर एक चर्चा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।